हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 1 सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में बच्चों हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। अभी हम पहले एक बार रिकॉल करते हैं कि जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा उसको हम दोहराते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस कुछ वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसका कि कुछ कंप्लीट मीनिंग होता है, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब जरूर होता है, जैसे कि शी ऑलवेज लिसन टू माई एडवाइस। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? लिसन। तो ये एक फाइनाइट वर्ब है और इस सेंटेंस का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, सेंस है कि वो हमेशा मेरी सलाह सुनती है। अब दूसरा होता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है बच्चों? फ्रेज भी एक ग्रुप वर्ड का ग्रुप होता है, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता। जैसे कि कौन कौन से, जैसे एट नाइट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका पूरा मीनिंग नहीं है। ऑल ऑफ सडन, टू माई एडवाइस, तो ये सब फ्रेजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होता है बच्चों? ये भी एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होता है, जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस। क्लॉज जो होते हैं वो लंबे लंबे जो वाक्य होते हैं उनका एक हिस्सा होते हैं, जिसमें कि एक फाइनाइट वर्ब भी होता है। जैसे ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही ब्रोक ए चेयर। तो यहाँ पर ये एक क्लॉज है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है और इसका अपने आप में एक मीनिंग भी है। तो ये क्लॉज हुआ। तो अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें राइट एस इफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड इज ए सेंटेंस एंड सी फॉर क्लॉज एंड पी फॉर फ्रेज। तो हमें यहाँ पर छांट कर लिखना है कि ये कौन सा चीज़ है। तो इन द रूम, इसमें क्या है? ये एक फ्रेज है क्योंकि इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। बिकॉज आई वॉज नॉट इन ऑफिस, तो यहाँ पर ये क्या है? ये क्लॉज है क्योंकि ये इसमें सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है। दैट ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, तो ये भी एक क्लॉज है। आई डू नॉट रन फास्ट, ये एक सेंटेंस है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेंटेंस को फाइंड करते हैं। राउंड द अर्थ, ये एक फ्रेज है। कवर्ड विद ए शीट, ये भी एक फ्रेज है। इसी तरह से हमें बाकी के चीज़ों को पहचानना है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस के बारे में। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्दों का ऐसा ग्रुप जो कि इस तरह से अरेंज किया गया है, इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, जिसका कुछ अर्थ होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक वर्ड होता है या कुछ वर्ड के बारे में कुछ कहा जा रहा होता है। जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे हु या व्हाट, ये भी वर्ब से सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जेनी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, तो हु लाइक्स, तो आंसर क्या मिलेगा? जेनी। तो अब कोई सेंटेंस में अगर हम हु करके क्वेश्चन पूछते हैं या व्हाट करके क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो ही सब्जेक्ट होता है। जैसे कि हु लाइक्स आइसक्रीम? जेनी। तो जेनी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। कंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट ज़्यादातर हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। जैसे हैव ए बात, तो इसमें यू छुपा हुआ है, यू सब्जेक्ट है जो कि छुपा हुआ है। प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब होता है। जो कुछ भी समथिंग दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा होता है वो ही प्रेडिकेट है। जैसे कि ही गेव मी ए बुक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हु गेव मी बुक? ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट बाकी हिस्सा सब्जेक्ट, उसने क्या किया? गेव मी ए बुक, तो ये एक प्रेडिकेट हो गया। इस तरह से यहाँ पर हम कुछ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस में दिए गए हैं जिनको हमें सेलेक्ट करना है और उनको कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस हम देखते हैं। सेवरल पीपल वॉच्ड द ओलंपिक गेम्स,
तो सेवरल पीपल क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी हिस्सा वॉच्ड द ओलंपिक गेम्स, प्रेडिकेट। इसी तरह से डाउन टू द रिवर वेंट द आर्मी, तो हु वेंट द, वेयर वेंट द आर्मी, डाउन टू द रिवर। तो डाउन टू द रिवर क्या है, ये प्रेडिकेट है। वेंट द आर्मी, आर्मी यहाँ पर सब्जेक्ट है और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट है। इसी तरह से पुअर चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और एट द केक हंग्रीली प्रेडिकेट है। इस तरह से द पियोन इज़ क्वाइट लेट, तो द पियोन जो है वो सब्जेक्ट है और इज़ क्वाइट लेट ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस में भी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचान करके अलग अलग कॉलम में लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में। तो फ्रेजेस और क्लॉजेस भी वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जो कि एक सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जैसे शी sang ए स्वीट सॉन्ग एंड शी sang ए स्वीट सॉन्ग बट शी कुड नॉट विन फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है शी sang ए स्वीट सॉन्ग, तो ये एक ए स्वीट सॉन्ग एक फ्रेज है क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है। सेकंड सेंटेंस में बट शी कुड नॉट विन फर्स्ट प्राइज ये क्लॉज है। अब हम फ्रेज और क्लॉज में अंतर समझते हैं। फ्रेज क्या होती है बच्चों, इसका कोई अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं होता, जबकि क्लॉज का अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है। जैसे कि फ्रेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ऑन संडे, ऑन द स्टेज, अंडर द ब्रिज। और क्लॉज क्या है, इफ़ शी इज़ सिक, तो ये शी इज़ सिक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए ये क्लॉज है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इट हैज़ नो प्रेडिकेट्स। फ्रेज में कोई प्रेडिकेट नहीं होता, क्लॉजेस में ज़्यादातर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। फ्रेज का अगर हम एग्जांपल देखें, इन द ईस्ट, टू द चर्च, इस तरह से। और क्लॉज में वेयर शी वॉज रीडिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, जबकि क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब होता है। द बॉय पुटिंग ऑन ए कैप, तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है पुटिंग, बिफोर इट रेन्स, तो ये इट रेन्स ये एक क्लॉज हो गया। तो इस तरह से हम सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉजेस को पहचानते हैं। अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस में अंडरलाइन फ्रेज है, पार्ट या क्लॉज है, उसको हमें पहचानना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, मदर स्क्रीम्ड व्हेन शी सॉ ए स्नेक इन द रूम, तो ये एक क्लॉज है। अंडरलाइन पार्ट जो है वो एक क्लॉज है क्योंकि ये अपने आप में मीनिंग रख रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इसके बाद मैनी, नेक्स्ट सेंटेंस में मैनी डिस्कवरीज वर डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय द डिस्कवरर्स, तो मैनी डिस्कवरीज क्या है, ये एक फ्रेज है। इसी तरह से नेक्स्ट में द साइंटिस्ट सेड दैट द सैटर्न हैज़ मैनी मून्स, तो ये एक क्लॉज है। द सिंगर इन द नेबरिंग हाउस, ये एक फ्रेज है। इसी तरह दे हैड लेफ्ट बिफोर द रेन स्टार्टेड, ये क्लॉज है। व्हेन शी डिसाइड्स टू लीव, ये भी एक क्लॉज है। मैनी बुक्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ये एक फ्रेज है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉज को पहचानते हैं। तो ये था बच्चों सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।